Good morning, students. Today we will see how wheels reduce friction. You must have known that attaches or other pieces of luggage fitted with wheels or roller. You have seen that trolley bags when we are going somewhere. So we used to keep the trolley where the trolley is having what wheels, है ना? So if the trolley or luggage bag having wheel, then easily we can move on the road. Okay, because the wheels help the bag to move. So on pulling attaches rollers roll over. Here the motion of the roller is called rolling motion. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ना जो अटैची होते हैं जिसमें व्हील्स लगे होते हैं, तो इजीली इसको कोई भी क्या कर सकता है, पुल कर सकता है बैग को, है ना. एक नॉर्मल जो स्मॉल एक किड भी है, अगर कोई बच्चा भी है तो वो भी हैवी बैग को इजीली क्या कर सकता है, पुल कर सकता है. अगर उस के बैग के व्हील्स जो है उसमें क्या लगा है, बॉटम में क्या लगा हुआ है, व्हील्स लगा हुआ है. तो बिकॉज व्हील्स क्या करते हैं, इजीली रोल ओवर होते हैं ऑन द रोड ऑफ सरफेस, एंड द वी कैन इजीली पुल द bag from one place to other place, and this type of motion is called rolling motion. When one body rolls over the surface of another body, suppose the wheels roll over the surface of floor. Okay, so by resistance to its motion is called rolling friction. अब देखो, जब कोई व्हील्स क्या करते हैं, रोल ओवर होते हैं, मतलब मूव करते हैं सरफेस के ऊपर. तो जब व्हील्स मूव, जैसे सपोज व्हीकल है, व्हीकल के क्या होते हैं, व्हील्स होते हैं. तो जब व्हीकल रन होती है तो उसके व्हील्स क्या होते हैं, रोल होते हैं. कहाँ पे रोल होते हैं, ऑन द रोड, है ना. तो जब वो व्हीकल्स रोल होते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक फ्रिक्शन, काइंड ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. ओके, एंड रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन. It is always easier to roll than to slide a body over another. So rolling reduce friction. How it is reduce friction? See, चलो बैग वाला ही एग्जांपल लेते हैं. सपोज यू आर हैविंग टू बैग्स, है ना. दो आपके पास ट्रॉली बैग है, एक में व्हील्स नहीं लगे हैं और एक में व्हील्स लगे हैं. ठीक है, दोनों सेम वेट वाले बैग्स हैं. तो आप किसको इजीली कैरी कर सकते हो, जिसमें व्हील्स हैं या जिसमें व्हील्स नहीं है. ऑब्वियसली जिसमें व्हील्स हैं. अगर उसमें व्हील्स नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमको बाय हैंड उसको कैरी करना पड़ेगा और वन प्लेस टू अदर प्लेस जाना पड़ेगा, बिकॉज द बैग इज़ वेरी हैवी. सो वी कैन नॉट पुल और वी कैन नॉट कैरी द बैग फॉर द लॉन्ग टाइम ना. हम थक जाएंगे, उसको हम कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा. होता है ना, स्टेशन में भी अगर आप जाते हो, अगर आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में लेके जाना है और आपके पास बैग है, उसमें व्हील्स नहीं है, तो बैग को आपको उठा के लेके जाना पड़ेगा, आप थक जाओगे. लेकिन अगर उसमें व्हील्स लगे होंगे तो इजीली आपको सिर्फ क्या करना है, बैग के हैंडल को पुल करना है. आप पुल करोगे और व्हील्स क्या करती हैं, व्हील्स क्या करती है, ईज़िली मूव होती है. तो व्हील्स ईज़िली मूव कैसे होती हैं, बिकॉज जो व्हील्स होती हैं वो सरफेस के साथ फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती हैं. फ्रिक्शन जब रिड्यूस होता है तो वो बैग ईजीली क्या करता है, सरफेस पे मूव करता है. ठीक है, सो that is the reason it is convenient to pull attach fitted with roller in comparison to the attach without rollers, since the rolling friction is smaller than the sliding friction. So sliding is replaced in most machines by the use of ball bearings, है ना. अब देखो, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन. सो दैट्स वाई द rolls are replaced by the स्लाइडिंग्स. ओके, सो मशीनों में देखो, अभी वहाँ पे छोटे क्या होते हैं, बॉल बेरिंग लगे होते हैं. बॉल बेरिंग क्या करते हैं, मूव करते हैं, रोल करते हैं, तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है. जैसे आपके किसका एग्जांपल है, आप साइकिल का एग्जांपल ले सकते हो. और बॉल बेयरिंग आपने बहुत सारी मशीनों में देखा होगा. जैसे आपका जो स्पिनर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही क्या होता है, बॉल बेयरिंग होता है. कॉमन एग्जांपल्स एज द यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग बिटवीन हब्स एंड एग्जिस्टिंग ऑफ सीलिंग फैंस एंड bicycles. Then
फ्लूइड फ्रिक्शन, जैसे आपने किसी को देखा स्विम करते हुए, जब कोई भी क्या करता है स्विम करता है वाटर में, मतलब वो लिक्विड में वाटर में स्विम कर रहा है, तो वाटर भी क्या करता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है ना। जब हम क्या करते हैं स्विम करते हैं, तो उस वक्त हमारी बॉडी और वाटर दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन. So you know that in science the common name of gases and liquid is fluid. Air, water and other liquid exert force of friction when object move through them. The frictional force exerted by fluid are called drag. क्या बोलते हैं, the frictional force exerted by fluid मतलब liquid fluids जो होती हैं like air, water and any other liquid, जो force प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्रैग, DRAG. ओके, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड. मतलब डिपेंड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज अगर प्लेन है, सपोज एरोप्लेन है, वो किस स्पीड से जा रही है. देखो एरोप्लेन जब फ्लाई करती है तो वहाँ पे एयर जो होता है वो भी क्या करता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करता है. बिल्कुल वैसे ही जब बोट या स्टीमर वाटर में स्टीम करते हैं तो वहाँ भी फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है. इवन जब क्या करते हैं हम स्विमिंग करते हैं, देन ऑल्सो इट प्रोड्यूसेस व्हाट, फ्रिक्शन. So frictional force is depend on the speed of the object moving in fluid. The frictional force also depend on the shape of the object and the nature of the fluid. Okay, so when object move through fluid, they have to overcome friction acting on them. कोई भी चीज़ अगर फ्लूइड में सपोज एयर में या वाटर में मूव कर रही है तो उसे वहाँ का फ्रिक्शन क्या करना पड़ेगा, ओवरकम, फ्रिक्शन से बाहर आना पड़ेगा. ठीक है, इन दिस प्रोसेस दे लूज़ एनर्जी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन अगर प्रोड्यूस हो रहा है, तो जैसे अगर मान लो आप स्विम कर रहे हो और बहुत ज़्यादा वाटर का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो आपको स्विम करने के लिए बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, है ना. वैसे ही अगर कोई बोट है, अगर वो वाटर में मतलब बोट है, तो वाटर जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा तो ऑब्वियसली बोट को फ्रिक्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो बोट जो है वो उसमें फ्लो नहीं कर पाएगी. ठीक है, सो बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होगा, लॉस हो जाएगा. एफर्ट आर देयर फॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन. So objects are given a special shape. You have seen the steamer and aeroplane shape. They are having a special type of shape, and why their shape is like that, to reduce the friction. So in fact all vehicles are designed to have shape which reduces fluid friction, like the shape of ships and boats. Earthquake are natural phenomena. You know that there are certain natural phenomena occurring on earth to which it is very difficult to protect ourselves from them. So they are called natural disasters. है ना. What are the natural disasters? The natural phenomena that occurs and it is very difficult to protect ourselves from them. ठीक. So some natural phenomena are flood and drought, lightning and thunderstorm, earthquake, getting fire, wind and cyclone. देखो बाढ़ का आना, ठीक है, भूकंप आना, है ना, फिर लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म, गेटिंग फायर, आग लग जाना. जैसे अभी देखा आपने न्यूज़ में देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल जलने शुरू हो गए थे. ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में क्या लग गई थी, आग लग गई थी, है ना. साइक्लोन, विंड, सुनामी सबको पता है. सो दीज आर व्हाट, नेचुरल फिनोमिना, और वी कैन से नेचुरल डिज़ास्टर्स, क्योंकि जब ये आते हैं तो बहुत क्या होता है, बहुत हेल्थ एंड वेल्थ डिस्ट्रॉय होता है, लॉस होता है. सो दीज नेचुरल फिनोमिना कैन कॉजेज लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ड्यू टू प्रोडक्टिव स्टेप टेकन बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दीज फिनोमिना कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट. है ना, पहले क्या होता था, भूकंप आ रहा है कि सुनामी आ रही है, या मतलब भूकंप आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, या फ्लूइड हो रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती थी. बट नाउ द वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट्स दे गिव अस अलर्ट, है ना, बिफोर सम डेज टू सो दैट वी कैन डू द प्रॉपर अरेंजमेंट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स. सो अर्थक्वेक ऑकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ. दे आर नॉट इवन नोटिस्ड, है ना. अर्थक्वेक हमेशा आता है लेकिन वो हम ऑलवेज नोटिस
नहीं कर पाते. मेजर earthquake are much less frequent. They can cause immense damage to building, bridge, dam and people. They can also cause floods, landslide and tsunamis, है ना. तो जब आपका अर्थक्वेक आता है तो उससे क्या होता है, भूकंप है, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज ऐसे होती हैं. सो अर्थक्वेक ऑल टाइम अर्थक्वेक आता है, बट वो इतना माइनर होता है कि हम उसे नोटिस नहीं कर पाते हैं. एंड और trembling of the earth which is caused by disturbance deep inside the earth crust, and the outermost layer of earth is made up of fragments, that is in parts, and that are called what, plates. And these plates are continuously in motion, that means they are continuously shaking. Okay, so when the motion increases, then it causes what, when the motion increases, then these plates are collide with each other, and due to that the disturbance occur in the earth crust, which is shown up as a earthquake on the surface of the earth. ठीक है. तो देखो अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एक सिंगल, जैसे हमको लगता है ना कि एक सिंगल अर्थ है, ऐसा नहीं है. अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो फ्रैगमेंट्स, मतलब पार्ट्स वाइज होती है. और ये जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, देखो डायग्राम में ऐसे फ्रैगमेंट्स पार्ट्स में होती है, और ये जो पार्ट्स होते हैं, प्लेट्स होते हैं, ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. तो जब ये मूव करते करते एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, तो उससे क्या होता है, अर्थ में जो क्रस्ट है, डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, डिस्टर्बेंस ऑकर होता है. और इस कोलाइड कोलिजन के कारण ही क्या होता है, अर्थक्वेक आता है. ठीक है. मतलब अगर मैं अर्थक्वेक जो है अगर वो 7 से ज़्यादा है तो मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या है, मेजर अर्थक्वेक है. इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग सिंपल एंड क्वेक सेफ. प्रिकॉशंस, प्रोटेक्शंस कैसे लेंगे अर्थक्वेक से. इफ़ यू आर एट होम, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप. ठीक है. अगर आप घर पे हो तो टेबल के अंदर रहो. अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो उससे क्या होता है कि अगर मान लो आप टेबल के अंदर, तो अगर बिल्डिंग जो रूफ है अगर वो गिरता भी है तो वो आपके ऊपर नहीं गिरेगा, टेबल के ऊपर गिरेगा. स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट दैट मे फॉल ऑन यू. इफ़ यू आर इन बेड, डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद द पिलो. इफ़ यू आर आउटडोर, फाइंड अ क्लियर स्पॉट away from buildings, trees and overhead power lines. Drop to the ground. If you are in a car or bus, do not come out. Ask the driver to drive slowly to a clear stop. Okay. So this way you can protect yourself self from the earthquake. So now here your chapter is